हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड है। ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है क्योंकि मुझे हर दिन कुछ कमेंट ऐसे आ ही जाते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि दी 40 मार्क्स के जीके जीएस की तैयारी कैसे करें और टीआरई 3.0 में प्राइमरी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमें बताइए, हमें बुक्स और मटेरियल्स के बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टीआरई 3.0 के लिए जीके जीएस के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और प्राइमरी के लिए हम कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं एग्जाम को कैसे अप्रोच करती वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको कभी कोई बता पाएगा, क्योंकि मैंने टीआरई 1.0 में भी प्राइमरी में 80 मार्क्स स्कोर किया है और टीआरई 2.0 में 6 to 8 और 9-10 दोनों के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। तो अगर मैं टीआरई 3.0 के लिए अभी अपेयर होंगी तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और किस तरह से मैं अपने एग्जाम को अप्रोच करूंगी वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। स्ट्रैटेजी को सही से समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं और अभी एक एक करके मैं आपसे सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जीके जीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, हमारे पास जीके जीएस का कोई भी डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। हमारे पास केवल टॉपिक है, लेकिन सब टॉपिक्स के बारे में हमें नहीं पता है। लाइक अगर आप बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया उसे आप देखेंगे तो आपको केवल टॉपिक मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, करेंट अफेयर्स, लेकिन कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भूगोल है तो भूगोल में क्या पढ़ना है ये हमें नहीं बताया गया है। भूगोल मीन्स कि आपको भूगोल से रिलेटेड जो भी होगा वो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे में जीके जीएस ना समंदर बन जाता है और समंदर में आप कहाँ जाएंगे और कितना पढ़ेंगे। अगर हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़ भी ले, बट जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप एकदम फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर आप टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पहले अभी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम जीके जीएस को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, भले ही हमारे पास सिलेबस नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के क्वेश्चन पेपर। तो आपको सबसे पहले आज ही क्या करना है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप जाइए और टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर आप 6 to 8, 9, 10 के लिए हैं तो आप केवल जीके जीएस वाला पहले सॉल्व करके देख लीजिए, और अगर आप प्राइमरी के हैं तो आप पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्राइमरी में एज सच कोई भी 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन नहीं है। 80 मार्क्स में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके जीएस से रिलेटेड। तो आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को जाकर सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और कौन सा टॉपिक मतलब आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इतना करने, अगर आपको अपने बारे में इतना पता चल गया ना, जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आपसे आसानी से लग जा रहे हैं, तब आपको लगेगा ठीक है, प्राइमरी में जो मैथ्स आ रहा है उसमें आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, मैथ्स की टेंशन यहाँ से खत्म हो जाएगी। अगर आपसे जीके जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आराम से लग जा रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, इस एरिया में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और आपको डरने की भी जरूरत नहीं। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके साथ ऐसा होगा कि कुछ पोर्शन आपसे आराम से बन जाएंगे, कुछ में आपको दिक्कत होगी, कुछ में बहुत दिक्कत होगी। तो आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए कि जो आपके लिए बहुत टफ था, जो आपके लिए टफ था और ईजी था। 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड कर लीजिए। फिर आप देखिए कि वो कौन से सेक्शन थे जहां पर आपको क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, एकदम बिल्कुल टफ लग रहे थे, और वो कौन सा सेक्शन था जो ईजी था। ईजी वालों को आपको छोड़ देना है, ईजी वाला आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं, लगभग 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने के टाइम में जो आपको टफ लग रहा था और बहुत टफ लग रहा था, आपको उन दोनों चीजों पर काम करना है। पहला चीज आपको ये करना है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरी चीज ये कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक चीज देख लीजिए कि मान लीजिए करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइक अवार्ड से पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा है, सीएम से पूछा जा रहा है, या गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है। ऐसे करके आप एक सेक्शन बना लीजिए कि हाँ, और कॉपी में लिखते जाइए कि करंट अफेयर्स में अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, असहयोग आंदोलन, तो आप लिख लीजिए कि हाँ, टीआरई 1 में असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिनों का टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। आप इन सब चीजों को आराम से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद तीसरा काम आपको ये करना है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको असहयोग आंदोलन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी थ्योरी पढ़ लेनी है
और तुरंत, जैसे आज अगर मैंने असहयोग आंदोलन 1 घंटे में पढ़ा, तो उस 1 घंटे के बाद तुरंत 15 से 20 एमसीक्यू में यूट्यूब पे सर्च करूंगी कि एमसीक्यूज फ्रॉम असहयोग आंदोलन, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप तुरंत वो एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। एमसीक्यू तुरंत सॉल्व करना क्यों जरूरी है? एमसीक्यू तुरंत सॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो आपका दिमाग लगता है कि हाँ, इस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब आप उसे क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो आपका दिमाग कंफर्म हो जाता है कि अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। इसीलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन आप एमसीक्यू के जरूर सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से जीके जीएस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है एक एक करके। अब ऐसे कंप्लीट करने में आपको लगभग 1 वीक का टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ, इससे क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको पता है और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको पता है। और सबसे ज्यादा जरूरी इस टाइम पे इसी को पढ़ना है, इसी को बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, चलो कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो कुछ भी में से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन वहीं से आएगा जहां से पिछली बार पूछा गया था, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, वहां से पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए जीके जीएस को इसी तरह से अगर आप कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि अब जो है ना, आपका फोकस केवल उन क्वेश्चंस पे है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी फ्रेश स्टार्ट लेके पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहीं खो जाएंगे। बाद में एग्जाम टाइम में ना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और टॉपिक्स डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, कोई पेड कोर्स लीजिए, कुछ कहीं से भी कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आपको एमसीक्यूज लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से आप जीके जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी मैथ्स की। तो प्राइमरी वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि मैथ्स टफ पूछा जाता है, या फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स इजी भी लगता है, बहुत लोगों को टफ भी लगता है। मैथ्स के लिए आपको सेम यही पैटर्न करना है। जैसे हमारे में प्राइमरी वाले में मैथ्स में एक क्वेश्चन आया था कि रोहन जो है वो 30% मार्क्स ले आता है टेस्ट में और 10 नंबर से फेल हो जाता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो आप देखिए कि इस तरह का एक क्वेश्चन है, तो इसी पैटर्न पे 20 क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा। जो भी क्वेश्चन पूछा है, लाइक सीपीएसपी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन था कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालिए। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन 20 लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि मैथ्स के भी जो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप उतना भी कर लेते हैं ना, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि देखिए, जो भी कैंडिडेट है सबका लेवल बराबर है, कोई भी एक महीना में चाणक्य नहीं बन जाएगा, एक महीना में पढ़ के बहुत स्कोर नहीं कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टारगेटेड मटेरियल को पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को अच्छे से 90% तो आराम से अप्रोच कर पाएंगे। तो मैथ्स को आपको ऐसे ही करना है। अब मैं बात करूंगी रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग को लेकर ना बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि ये बहुत टफ है, पता नहीं एग्जाम में बनेगा या नहीं। लेकिन अगर आप कुछ पैटर्न को प्रैक्टिस कर लें जो एग्जाम में पूछे गए थे, वो एक्चुअली में बहुत ईजी थे, तो रीजनिंग बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। मेरा जो है टीआरई 1.0 में प्राइमरी में 80 मार्क्स इसलिए आया था क्योंकि मेरा मैथ्स और रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन सही थे। तो अगर आप रीजनिंग को अच्छे से थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम देके जो जो टॉपिक क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं उनको अच्छे से समझ के सॉल्व कर लेते हैं, तो एग्जाम में भी आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो 5 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा रीजनिंग का। 5 से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए होंगे, मुझे अभी उतना याद नहीं है, बट हाँ, मैं इतना कंफर्म हूँ कि 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग से जरूर पूछे गए थे। तो 5 नंबर आप आराम से स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग के लिए। इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एंड में आपको क्या करना है, आपको 10 मॉक लगाना है। अब ये 10 मॉक क्यों लगाना है? क्योंकि जब हम मॉक लगाते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि हमें किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत बार हमारे साथ एग्जाम में ऐसा होता है कि हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे होते हैं और वो टफ लगता है हमें, पर फिर भी हमें लगता है कि हम इसे एंड तक सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने में हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है, या एंड में अगर आंसर हमारा नहीं आता है तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हमें लगता है कि अब इसके आगे वाला क्वेश्चन भी हम मेरे से, मतलब अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बनाना एग्जाम में, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले मॉक दे लीजिए, क्योंकि मॉक देने से ना आदत बन जाती है। सबसे पहली आदत तो आपकी ये बनेगी कि जो सर्कल करना होता है हमें,
तो वो सर्कल करने का भी आपके अंदर हैबिट होना चाहिए। अगर आप स्पीड में नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम उसको रंगने में ही चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में अगर मैं फंस गई हूँ तो छोड़ो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करते हैं, और स्किप करने के बाद दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो ऐसे आपको हैबिट डलवानी होगी अपने माइंड को। तीसरी बात यह कि लगातार आपके अंदर 2.5 घंटे बैठे रहने का पेशेंस रहेगा, 2.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने का पेशेंस बना रहेगा। तो इसीलिए मॉक सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 10 मॉक तो जरूर लगा के जाइए। आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगती है, आप कोई पब्लिकेशन उठाइए और 10 मॉक टेस्ट देकर ही एग्जाम देने चाहिए। जब आप 10 मॉक टेस्ट दे देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स की नाम बताऊंगी और कुछ ऐसे बुक्स की बात करूंगी जो कि मैंने पहले पढ़ी हुई है। ये किसी भी तरह की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगी उन चैनल्स को मैंने खुद ही फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी जीके जीएस की। जीके जीएस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, आप सची शरण की वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, इनफ है। अगर आप उनकी 2-3 वीडियो भी देख लेते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो आपका कहीं ना कहीं लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि सर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जब पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात करूंगी मैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने खान सर की वीडियोस देखी थी, जो खान सर मतलब शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाते हैं। बहुत सारी उनकी वीडियोस जो है यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप वहां से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स से भी लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप गुरुजी एग्जाम वर्ल्ड जो है वो भी करंट अफेयर्स लास्ट में ले आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप वो देख सकते हैं। आप ऑफिसर्स अकेडमी के भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। यूट्यूब पर फ्री होती है इनके करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो आप एंड में क्या करिएगा कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टीआरई 3.0 देख लीजिएगा, ऐसे करके 3-4 वीडियो। तो वहां से आपका करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगी मैथ्स की। अगर आप प्राइमरी के लिए मैथ्स के लिए सोच रहे हैं तो अड्डा 247 से कर लीजिए। वहां पर एक टीचर है, वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। उनका मुझे नाम नहीं पता है, बट अगर आप सर्च करेंगे ना कि मैथ्स फॉर प्राइमरी टीचर टीआरई 3.0 तो उनका अपने आप आ जाएगा। आप वहां से मैथ सॉल्व कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी साइंस की। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि साइंस आखिर पढ़ना कहाँ से। साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी जरूर कर लीजिए। और अगर एनसीईआरटी कर लेते हैं तो उसके बाद एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिए। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह से एमसीक्यूज लर्न कर लीजिए। एनसीईआरटी सार संग्रह में हिंदी में होता है और इसमें आपको साइंस के अच्छे खासे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो आप साइंस वहां से कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से किया था। फिर है आपका बिहार जीके। बिहार जीके जो है मैंने सबसे कम पढ़ा था, और स्पीडी की एक बहुत पतली सी बुक आती है, वहां से मैंने बिहार जीके पढ़ा था। तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं बिहार जीके के लिए। तो ये थे सारे सोर्सेज जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। रीजनिंग आपको बस वैसे ही करना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का 10 और टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, बस इतना भी कर लेंगे तो रीजनिंग आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। और तैयारी करने का तरीका मैं आपको एक बार समरी बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर उनको कैटेगराइज करना है, टफ, वेरी टफ और इजी में। फिर जो आपका वेरी टफ सेक्शन है पहले उसको कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के बाद 15 से 20 एमसीक्यूज करने हैं। फिर आपको टफ वाला पोर्शन करना है, इजी वाले को छोड़ देना है। तो इसी तरह से करके आप कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को। एंड में आपको 10 मॉक लगाना है। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करने में के लिए कोई सोर्सेज चाहिए तो सोर्सेज के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड में मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप इस अप्रोच से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक चीज और मैं कहूंगी, अपना 100% दीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे रूटीन बनाए, कब कब पढ़ें। देखिए, आपके पास जितना टाइम है आपको उसमें पढ़ना ही है। बस आप देख लीजिए कि आपको खाने पीने और सोने का टाइम निकालना है, आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना है। जितना टाइम है सब में पढ़िए। 6 घंटे सोइए और खाने पीने में जो भी आपका 2-3 घंटे का टाइम वेस्ट होता है वो, बाकी 10 से 12 घंटे आपको हर दिन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। स्पेशली मैं लड़कियों को कहूँगी, कब तक आप कहीं पापा पे, कहीं भैया पे, कभी हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब इसकी भी कोई लिमिट होती है, आखिर कब तक।
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। मुझे भी लगता था कि मैं कब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और अभी इतना अपने ऊपर प्राउड फील होता है। लगता है कि चलो मैंने बहुत बड़ा तो अचीव नहीं किया, लेकिन हाँ, कम से कम इतना तो अचीव कर लिया है कि अपने घर में अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं खुद कमा कर खा रही हूँ, और अपने फैमिली के लिए भी कमा रही हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस ना हर लड़की के अंदर आना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको कहीं से कोई भी बंधन महसूस होता है तो उसका एक ही तरीका है, पढ़ाई। पढ़ लीजिए। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, जितना भी आपको बंधन फील होता है वो सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे माता पिता इतने अमीर नहीं है कि वो हमें कुछ बिजनेस करवा देंगे, या फिर हमें कहेंगे कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए अलग से घर खरीद दे रहे हैं, अलग से रहो, मतलब अगर फैमिली आपको परेशान कर रही है तो इसीलिए मैं आपको, मुझे ना हर दिन ऐसे कमेंट आते हैं जिससे मैं, मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे बहुत मुश्किल होती है, परेशानी होती है। आपको पता है, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख दर्द का इलाज सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई है, और आप उसे ही नहीं करना चाहते हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा बंधन से छूटेंगे। ये सबसे जरूरी है अभी आपके लिए। और अभी तो टीआरई 3.0 का मौका भी है आपके पास। ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। 1 महीने अगर आप जी जान से पढ़ लेते हैं ना, तो 1 महीने के बाद आपकी किस्मत आपके हाथ में, आपकी जिंदगी, आपकी खुशियां सब आपके हाथ में रहेगी। आप भी प्राउडली कह सकेंगे कि हाँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगी। तो इसीलिए जितनी भी लड़कियां हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, उनको भी कहना चाहती हूँ कि खूब पढ़िए, क्योंकि अभी ना पढ़ने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जितना टाइम मिल रहा है उसमें पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये 1 महीना आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ, आपका ब्राइट फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ती थी ना प्राइमरी के लिए, और जब प्राइमरी से बीएड वालों को निकाल दिया गया था, तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि, मुझे लगता था कि अब एग्जाम के बाद मेरी लाइफ सेट है, इसके बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। लेकिन फिर टीआरई 2.0 की वैकेंसी आ गई, और जब टीआरई 2.0 की वैकेंसी आई तो मैंने एक ही कसम खाई थी कि भले टीआरई 1.0 में मेरा नहीं हुआ हो, बट टीआरई 2.0 में 6 to 8, 9, 10 दोनों क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करना हो, क्वालिफाई तो करेंगे। और बहुत मेहनत करी। आपने तो मेरे व्लॉग्स देखे ही होंगे। खूब मेहनत करी, क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि नए साल में ना मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ये और बेरोजगारी का धब्बा लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और मैंने खूब मेहनत करी, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। आज मैं 6 to 8 में एक टीचर, और कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि मैंने बहुत बड़ा तो अचीव नहीं किया, लेकिन हाँ, इतना तो अचीव कर लिया है कि समाज में मेरी एक जगह बन गई है, फैमिली में मेरी एक जगह बन गई है। छोड़िए समाज और फैमिली को, मेरी नजरों में खुद मेरी एक जगह बन गई है। मुझे खुद लगता है कि हाँ ब्यूटी, तुमने जो सोचा था वो तुमने अचीव कर लिया। तो ऐसा आपको भी बनना है, चाहे आपको कितना भी डिमोटिवेशन क्यों ना आ रहा हो, चाहे आपको कितना भी मन क्यों ना कर रहा हो कि चलो यार आराम कर लेते, रेस्ट कर लेते। ये ना सबको करता है। जब भी मैं पढ़ती थी ना, मुझे भी लगता था कि चलो यार आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा फैमिली मेंबर से गप लड़ा लेते हैं, थोड़ा इधर उधर बात कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं। लेकिन ये सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। जब तक आप ये सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे ना, खुशियां नहीं आएंगी जिंदगी में। तो इसीलिए जितना भी सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है करिए। 1 महीना ही सैक्रिफाइस करना है। ज्यादा सोने की क्या जरूरत है, 5 घंटे ही सोइए। बस सुबह उठ जाइए 2 बजे 3 बजे, और उठ कर तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। आपके पास तो कम से कम तैयारी करने का मौका भी है। जब आप टीचर बन के गाँव में जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा उस टाइम कि आप कितने खुशकिस्मत थे कि आपको तैयारी करने का एटलीस्ट मौका भी मिला। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं गाँव में जिनको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो हमें ऐसे लाइफ्स को चेंज करना है, और बिहार को ना ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो कीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।